नमस्ते फ्रेंड्स। पैंक्रियास के कैंसर में जो दर्द पैदा होता है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मेरे स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि पैंक्रियाटिक कैंसर में दर्द क्यों पैदा होता है, वो दर्द कहाँ पे रहता है और किस टाइप का रहता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये दर्द को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। पैंक्रियाटिक कैंसर में या कोई भी कैंसर में या कोई भी बीमारी में जो दर्द पैदा होता है, इससे पेशेंट को काफ़ी बाधा होती है। इसके रूटीन एक्टिविटीज़ में काफ़ी सारा लिमिटेशन आ जाता है। पेशेंट ना ही अपना रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है, ना ही काम पे जा सकता है, ना ही ठीक से खाना खा सकता है, ना ही सो सकता है। इससे ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये घट जाता है और पेन की वजह से हो सकता है कि पेशेंट को ट्रीटमेंट के प्रति ज़्यादा विश्वास ना हो और ट्रीटमेंट का कंप्लायंस में भी इश्यूज़ आ सकते हैं। तो इसके लिए पेन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर में, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है जहाँ पे हम पेन को मैनेज करते हैं सीवियरिटी के हिसाब से। पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, इसके हिसाब से। पैंक्रियाटिक कैंसर में जो पेन पैदा होगा ये अलग अलग सीवियरिटी का हो सकता है। ये निर्भर करता है कैंसर के लोकेशन पे, साइज़ पे और कितना अग्रेसिवली ये फैल रहा है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगर पेन बहुत ही माइल्ड है तो कई बार सिंपल ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे रहते हैं, पैरासिटामोल है, एसिटामाइनोफिन है, इससे कंट्रोल हो सकता है। अगर पेन इस पे कंट्रोल नहीं होता है तो हम इससे जो स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस हैं इनको एडवाइस करते हैं, जैसे ट्रेमाडोल है या दूसरे ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं। जब पेन कंट्रोल इन सिंपल मेजर से कंट्रोल नहीं होता है तब हमें और स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे मॉर्फिन है या पैथिडीन है। अभी मार्केट में और मेडिकल शॉप्स में ये भी अवेलेबल है जहाँ पे हम पेन के लिए पैच लगा सकते हैं जो सिंपल बैंडेड की तरह लगते हैं और वहाँ से पेन मेडिकेशन रिलीज़ होता है और पेशेंट को अच्छा पेन रिलीफ दे सकता है। पेशेंट के रिस्पॉन्स और कितना पेन रिलीफ मिलता है इसके हिसाब से हमें डोज को टाइट्रेट करके कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। दूसरा एक और तरीका पेन कंट्रोल का रहता है कि पैंक्रियाटिक कैंसर में नर्व ब्लॉक देना। जैसे हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया कि पैंक्रियाटिक कैंसर जो है आजू बाजू के खून के नस के इर्द गिर्द जो नर्व्स रहते हैं इनको पकड़ सकता है और इसकी वजह से ये जो पेन है काफ़ी सीवियर हो सकता है। ये सिचुएशन में हम जहाँ पे एक ट्यूमर ने नस को पकड़ा हुआ है वहीं पे दवाई इंजेक्ट करके ये पेन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम नर्व ब्लॉकेज बोलते हैं। हालांकि इसको सीटी गाइडेंस में करना पड़ता है और इसके लिए इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट लगते हैं जो ये चीज़ में एक्सपर्ट हों। दोस्तों, जब हम पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए कीमोथेरेपी सजेस्ट करते हैं या रेडिएशन सजेस्ट करते हैं, ये भी पेन को काफ़ी हद तक कम करते हैं और अगर बीमारी का रिस्पांस ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रहेगा तो पेन कम्प्लीटली कंट्रोल में आके गायब भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, जब हम ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, समझ लीजिए पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडिएशन लगने वाला है इनिशियली या एज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, हम ये ट्रीटमेंट के साथ पेन मेडिकेशन को इन कॉम्बिनेशन देते हैं ताकि इनिशियल फेज़ में पेन कंट्रोल में रहे दवाई की वजह से, और जैसे जैसे ट्रीटमेंट का असर, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का असर बढ़ते जाएगा, पेन बेटर तरीके से कंट्रोल होना चालू होता है और धीरे धीरे जो पेन मेडिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो मात्रा कम होते जाता है और हो सकता है कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो पेशेंट कम्प्लीटली पेन फ्री हो जाए। दूसरे थोड़े मेजर से जो पेशेंट्स और फैमिली अडॉप्ट कर सकता है पेन कंट्रोल के लिए, वो हो सकता है कि मेडिटेशन हो, योगा हो या माइंड डाइवर्शन, जैसे कि आपने कुछ दूसरा हॉबी ले लिया या टीवी देखा या म्यूज़िक सुना, इससे भी हो सकता है। थोड़े ऐसे भी मेजर से, जैसे बायो फीडबैक मेजर से, इससे भी हम पेन का परसेप्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, पैंक्रियाटिक कैंसर में पेन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। पैंक्रियास के प्रति देने वाले ट्रीटमेंट से तो पेन कंट्रोल होता ही है, इसके साथ ही हमें मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए।
हम डेफिनेटली इन सवालों को पढ़ के इनका जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।